दूध पथरी में सयाहों को दो दो हाथ से लूटा जा रहा है, कभी घोड़े के नाम पे तो कभी एटीवी के नाम पे। जी हाँ नाजरीन, इधर जिला बडगाम के दूध पथरी में हमारे साथ कुछ सयाहों ने बात की और सयाहों का कहना है कि हमें यहाँ से दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। इस ज़बर में हमने जब बात सीईओ मैडम दूध पथरी के साथ की तो उनका कहना है कि हम भी इसमें अभी तक नाकाम ही रहे क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गुंडा राज चल रहा है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में किस तरह से टूरिस्टों को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। जगह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। एक ही दिक्कत है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। कुछ समझ में ही नहीं आता कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, घोड़े पे क्या कवर होगा, बाइक पे क्या कवर होगा एंड कितना टाइम लगेगा। कहीं कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। थोड़ा बोर्ड भी लगाना पड़ेगा एंड ट्रांसपेरेंसी आई फील इट्स नॉट बिकॉज दे आई मीन इट्स अ बार्गेनिंग प्लेस। आई मीन दे कोट समथिंग एंड दे सेटल एट मे बी इवन मोर देन 50%। तो वो शायद उसी के लिए ये कुछ एक पर्टिकुलर इन लोगों ने रेट लगाया नहीं है। और सबसे मेन की जगह का एक मैप होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितने पॉइंट्स कवर करेंगे, कौन सा। तो ये मुझे लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी बहुत बढ़िया जगह है एंड लाइक इट। आई मीन वी वुड लाइक टू कम अगेन एंड अगेन टू कश्मीर। सो कश्मीर इज़ ऑल्सो अवर हार्ट। वी लव कश्मीर। बोल के पार्किंग 1 पे रुकाते। जब तक तुम बोलते नहीं कि पार्किंग 2 पे रुको, तब तक ये बोलेंगे नहीं पार्किंग 1 ही है। पार्किंग 2 तक एरिया एक्सटेंड कर रहता है। मतलब तुम घोड़ा लो और एक तुम्हारा बजट बढ़े, तुम्हें और से पैसे देने पड़े। सिंपल बात कर। इधर हर एक ड्राइवर है ना, उनका अलग से कमीशन रहता है इन लोगों के साथ। तो फिर उसके हिसाब से ये कार स्टॉप करते हैं और हमको बोलते हैं इस होटल में रुकिए या इधर राइड कीजिए और साइड। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता है यहाँ पे? हाँ, मर्जी के मुताबिक नहीं होता। अगर अभी हम ड्राइवर पे ट्रस्ट करेंगे ना, अब हम इधर किसी को जानते नहीं है और अगर वही ऐसे करे तो कैसे। सिंपली कि एक पूरी तरह सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पे पार्किंग 1 है, यहाँ पे पार्किंग 2 है, इतना लोकेशन है, इतना डिस्टेंस है, इतना फिक्स रेट होना चाहिए कि 1000 तो 1000 पर 100 पर रेड। आपने बोर्ड्स लगाए, गवर्नमेंट ने बोर्ड्स लगाए, ऐसा नहीं कि नहीं लगाए। लेकिन हमको खुद जाके बोलना पड़ता है आप कम कीजिए गवर्नमेंट रेट से नीचे। ऐसा इधर कोई तो आदमी रहना चाहिए हर पॉइंट पे जो चेक करे। एक आदमी से नहीं होगा, एक ग्रुप रहना चाहिए छोटा। I'm Ritesh. Actually, we have come four of us, my wife and 2 daughters. So this is our second visit to Kashmir. Earlier we had come 10 years back. Kashmir is anyway very beautiful and Dudh Patri this is our first visit. यहाँ पर हम लोग अभी पहली बार आए हैं बट जगह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। एक ही दिक्कत है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। कुछ समझ में ही नहीं आता कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, घोड़े पे क्या कवर होगा, बाइक पे क्या कवर होगा एंड कितना टाइम लगेगा। कहीं कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बाकी जगह बहुत अच्छे, लोग अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आई मीन ये यहाँ पर थोड़ा बोर्ड भी लगाना पड़ेगा एंड ट्रांसपेरेंसी आई फील इट्स नॉट बिकॉज दे आई मीन इट्स अ बार्गेनिंग प्लेस। आई मीन दे कोट समथिंग एंड दे सेटल एट मे बी इवन मोर देन 50%। तो वो शायद उसी के लिए ये कुछ एक पर्टिकुलर इन लोगों ने रेट लगाया नहीं है। और सबसे मेन की जगह का एक मैप होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितने पॉइंट्स कवर करेंगे, कौन सा। तो ये मुझे लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी बहुत बढ़िया जगह है एंड लाइक इट। आई मीन वी वुड लाइक टू कम अगेन एंड अगेन टू कश्मीर। सो Kashmir is also our heart. We love Kashmir. Basically, they start quoting earlier. They start quoting higher only, so that we were aware, and that's why we knew the rate, and accordingly we bargained. But yeah, if someone doesn't know, he will obviously agree at much higher prices. So it's like any other place. So don't have any view on it, but at least at other places I have seen that the rates are also fixed, the routes are also fixed. That would surely help, I believe. So we're a large group, so approximately 22 of us we took the first of all I feel that Dudh Patri is was not very well known place. At least last time when I came I was not even suggested for that. And this time actually we googled it, we found it, but the transparency is required. So more and more transparency is there. I think the more tourists will surely come here. हाँ, देखिए इसके बारे में मैं ये बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स की हुई हैं जो पोनीस की रेट्स हैं, जो लास्ट ईयर की हैं अभी वही चल रही हैं। तो इसके बारे में हमने वहाँ पर, अगर आपने देखा होगा, वहाँ पर बिल्कुल बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट जो सपोज एटीवीज़ हैं या कोई और पोनीस है या कुछ, उनकी रेट्स लगी हुई हैं। तो
चाहिए टूरिस्ट को वो देखें कि क्या रेट्स हैं, अकॉर्डिंगली वो पे करें पोनीस को, ताकि कोई ओवर चार्जिंग ना करे। और इसके अलावा अगर कोई ओवर चार्जिंग करता भी है, वी आर हैविंग हेल्पलाइन नंबर जो हमने वहाँ पर जगह जगह रखे हुए हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। मेरे साथ या मेरा जो स्टाफ है यहाँ पर वो किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पोनीज़ हैं वगैरह हमें कभी कभी आती हैं ये शिकायतें कि ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमने डायरेक्टरेट से भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि दैट दे पोस्ट सम टूरिस्ट पुलिस हियर। अगर टूरिस्ट ये पुलिस होगा यहाँ पर तो वो इनको लुक आफ्टर करेगा ताकि ये जो ऐसे लोग हैं जो ओवर चार्जिंग करते हैं, चाहे वो पोनी वाला हो या और कोई हो, वो ना कर सकें। सर देखिए, हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के हमारे लोग भी वहाँ पर होते हैं, मैं भी बार बार वहाँ पर जाती हूँ, मेरा स्टाफ भी बार बार जाता है, लेकिन जब तक हम वहाँ पर होते हैं कोई कुछ नहीं करता है, कोई ओवर चार्जिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता। बट द मोमेंट वी आर अवे फ्रॉम दैट प्लेस, हम अपने ऑफिस में आते हैं क्योंकि ऑफिस का काम ही देखना होता है, तो कहीं ना कहीं पर तो ये हो जाता है। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि हमने बार बार रिक्वेस्ट की है डायरेक्टरेट से, उनसे हमने कहा है कि आप हमें परमानेंटली 2-3 बंदे यहाँ पर रखिए टूरिस्ट पुलिस के जो इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूसली यहाँ पर होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा काम, ये ओवर चार्जिंग वगैरह बहुत हद तक रुक सकेगा। इसके अलावा नॉट ओनली टूरिस्ट पुलिस, हमने पुलिस से भी जो लोकल ये पुलिस है इनसे भी हमने शिकायत की है कि ऐसे हमारे पास शिकायतें आ रही हैं ताकि वो भी इसमें हमारी मदद कर सकें। और बहुत बार वो आए यहाँ पर, उन्होंने चेकिंग वगैरह भी यहाँ पर की, लेकिन जब तक वो यहाँ पर होते हैं फिर मैं कहूँगी तब तक तो ये रुकता है ये सिलसिला, लेकिन उसके बाद द मोमेंट दे आर अवे फिर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक हमारे पास टूरिस्ट पुलिस आएगा, वो वहाँ परमानेंटली स्टेशन होगा यहाँ पर, उसी से ये पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। एटीवी जो हैं ये लोकल्स यहाँ पर हैं जिन्होंने ये एटीवीज परचेज़ की हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम लोकल जो हैं उनको कुछ लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकें थ्रू टूरिज़्म। तो इसी के अंडर उन्होंने ये एटीवीज़ लाई हैं, उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन ली है कि वो एटीवीज़ यहाँ पर लाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। उनकी एप्लीकेशंस ऑनलाइन प्रोसेस होती हैं, लेकिन हम वी आर इन अ पोजीशन कि हम उनको सिर्फ एनओसी दे सकते हैं, लेकिन जो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा दैट इज़ विद द डायरेक्टरेट और उनका परमिशन। तो हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई वो हमने फॉरवर्ड की हैं, जब तक वहाँ से परमिशन आएगा तो उसके बाद ही हम उनको एनओसी दे के वो यहाँ पर लीगली चल सकते हैं। कि देखिए जो भी टूरिस्ट गाड़ी यहाँ पर आते हैं उनको किसी जगह पर अथॉरिटी की तरफ से कोई रोक नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये अब कुछ लोग हैं जो मतलब यही कुछ पोनी वालाज हैं कि जिन्होंने यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ये मतलब वो कुछ बिकॉज क्योंकि वो कुछ ओवर चार्जिंग करते हैं इनसे, नहीं वो चाहते हैं कि हमारे घोड़ों पर बैठे। अदरवाइज़ हमारी तरफ से तो ये हमारे पास 4 पार्किंग्स है, कहीं भी जा सकता है ये टूरिस्ट, कहीं पर भी अपनी गाड़ी रख सकता है। तो ये तो बस ये बिकॉज ऑफ दीज पोनी वाला जो हैं कुछ इलीगल भी हैं वो, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता और वो चाहते हैं कि कुछ और कमाई कर सकें या ओवर चार्जिंग में वो इंडल्ज करते हैं, ये कुछ वही लोग हैं। अदरवाइज़ जो भी टूरिस्ट टैक्सी यहाँ पर आती है वो कहीं भी जा सकती है, पार्किंग 1 में भी जा सकती है, पार्किंग 2 और 3 जो दुधपथरी में है वहाँ पर भी जा सकते हैं। कमीशन वगैरह है ये इन टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स और ये जो पोनी वालाज है इनकी आपस की मिली भगत है, कुछ ये खुद उन्होंने आपस में कुछ वो क्रिएट कर रखा। अदरवाइज़ ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं होना चाहिए था। टूरिस्ट जहाँ पर कहे टैक्सी वाले को मुझे यहाँ पर जाना है, वो ही इज़ बाउंड टू कैरी हिम टू दैट प्लेस। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको परिहास में ही उतरना है, उसके बाद उसको दूसरी टैक्सी लेनी है फिर वहाँ आगे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट से उनका वहाँ पर उनको कहते हैं कि यहाँ पर उतरो फिर दूसरी गाड़ी में बैठो। अदरवाइज़ हमारी 4 जो ये हैं पार्किंग्स वो सब खुली होती हैं। इस साल भी हमने प्लान बनाया है जिसमें हम एक और पार्किंग बना रहे हैं शालीगंगा के पास, ताकि जो हमारे पास टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, टैक्सीज़ का बहुत रश होता है, ताकि उसको हम टैकल कर सकें। वहाँ पर एक पार्किंग बन रही है। इसके अलावा हमने टेंटेड कॉलोनीज़ का भी यहाँ पर 2 टेंटेड कॉलोनीज़ हैं हमारे पास, और हमारे पास 3 अम्यूज़मेंट पार्क्स भी हम यहाँ पर इंशाल्लाह इस साल से स्टार्ट होंगी। तो ये कुछ मतलब अट्रैक्शंस रहेंगे टूरिस्ट्स के लिए। तो इसके अलावा भी और काम है, जैसे हमने कहा कि लाइटिंग का हम इस साल कर रहे हैं कि जहाँ पर भी हमारे एसेट्स वगैरह हैं वहाँ पर लाइटिंग का करेंगे ताकि टूरिस्ट्स को आने जाने में या चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं।